शरणं गच्छामि। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। जीवन भर की आपाधापी के बाद जीवात्मा जो कुछ भी जोड़ती है वो यहीं इसी भूलोक पर छोड़कर चली जाती है, पर एक चीज को छोड़कर। वो क्या चीज होती है मालिक? सिद्ध की हुई विद्या। आत्माएं कर्म का आदर करती हैं और आत्महत्या का अर्थ है कर्म और संघर्ष से मोह चुराना। ये अद्भुत ज्ञान है मालिक, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। उत्तर दिशा की ओर देखो वत्स। नहीं, मैंने पहले कभी देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को नहीं देखा, परंतु महादेव का श्रीमुख मुझे इतना अधिक जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तो क्या आप ही देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हैं मालिक? हाँ वत्स, मैं भी शिव। मैं भी शिव हूं? क्या और भी शिव हैं मालिक? हाँ वत्स, तुम भी शिव हो। और वो जो ओमकारेश्वर पर्वत के शिखर पर विराजमान है वो भी शिव है। ये कैसे हो सकता है मालिक? मैं भी शिव, आप भी शिव, वे भी शिव, सबके सब शिव कैसे हो सकते हैं? क्या है शिव तत्व? इस संसार में जिसके भीतर भी जनहित और लोक कल्याण की भावना होती है वही शिव है। अर्थात शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। सारा संसार महादेव को संहार का देवता मानता है, परंतु वत्स, भोलेनाथ को संहार ही प्रिय होता तो वो समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण न करते। हाँ, उनके संहार का निर्धारित काम तो हलाहल विष ही पूरा कर देता, परंतु संहार के देवता ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वे सारे संसार को संकेत देना चाहते थे कि उन्हें वही संहार प्रिय है जो निर्धारित, आवश्यक और नियति के लेखे के अनुसार हो। इसका अर्थ यह भी है कि कल्याणकारी शिव दुष्कर्म को क्षमा नहीं करे, परंतु सत्कर्म, सद्भाव और सद्धर्म के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। जैसे उन्होंने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का पान करते समय लगा दिया था ना। परंतु मालिक, इसका मेरे और आपके शिव होने से क्या संबंध? तुम इन शक्तियों के रूप पर मत जाओ।
निराकार होते हुए भी इच्छा मात्र पर साकार हो जाने वाली इन शक्तियों के रूप इनके अपने नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? इनके रूप इनके नहीं तो फिर किसके हैं? इन परम शक्तियों के रूप इनके भक्तों की इच्छाओं के अधीन हैं वत्स। अपने भक्तों की इच्छा का मान रखने वाली ये परम दयालु शक्तियां वैसे ही वेश में ढल जाती हैं जैसा रूप देखना इनके भक्तों की सच्ची इच्छा होती है। मालिक, मैं आपकी इन रहस्य भरी बातों को समझ नहीं पा रहा हूं। कृपया सरलता से समझाइए। वत्स, बहुत सारे भक्त शिव को शिवा रूप में देखते हैं, जबकि अन्य बहुत सारे उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में पाकर धन्य हो जाते हैं। अनेकों भक्तों का तो मानना है कि श्री रामदूत बजरंगबली भी यही हैं। यह सत्य है, अटल सत्य। परंतु यह सत्य भक्तों की इच्छा शक्ति और सच्ची भक्ति के कारण ही साकार हुआ है। अर्थात इन परम दिव्य शक्तियों का कोई अपना रूप, कोई आकार नहीं होता। जिस रूप में इनके भक्त इन्हें पाना चाहते हैं वह उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो आपके और महादेव के श्रीमुख में जो मैंने समानता देखी वो मेरी सच्ची भावना थी। हाँ वत्स, तुम अब उस रहस्य को समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। धरा लोक पर एक शक्ति को सहस्त्रों नाम से पुकारे जाने की परंपरा है। हाँ मालिक, जैसे शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। इन सहस्त्र नामों के सहस्त्र रूप भी हैं जो भक्त अपनी सच्ची भक्ति से गढ़ लेते हैं। परंतु इससे न तो उस शक्ति का तत्व परिवर्तित होता है और न ही उसकी दया और कृपा करने में अंतर आता है। सत्य तो केवल यह है वत्स कि केवल नामों का अंतर है, शक्ति तो एक ही है। सारे संसार में व्याप्त, सारे संसार की रचना करने वाली, कण कण में विराजमान। मालिक, एक प्रश्न पूछूं? आप रोष तो नहीं करेंगे? मेरे रोष से तेरा भला ही होगा। पूछ, क्या पूछना चाहता है? मालिक, जब सब शक्तियां एक हैं, केवल और केवल नामों का अंतर है, तो फिर संसार में इतनी सारी जातियां, इतने सारे धर्म, मजहब और भेदभाव क्यों हैं? तेरे इस प्रश्न पर मैं रोष क्यों करूंगा वत्स? तूने तो उत्तम प्रश्न पूछा है। आज जैसे तेरे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, वैसे प्रश्न युगों पहले एक गांव में रहने वालों के मन में भी उठे थे। संयोगवश उस गांव में रहने वाले सभी ग्रामवासी दृष्टिहीन थे। सभी के सभी दृष्टिहीन? हाँ वत्स, सभी के सभी दृष्टिहीन। उनके मन में क्या प्रश्न उठा था मालिक? ये एक लंबी कथा है। सुनने से पहले तुझे एक वचन देना होगा। वचन दिया मालिक, आज्ञा दीजिए। आज्ञा अभी नहीं वत्स, पहले कथा सुनो। कथा सुनाने के बाद तुम्हें तुम्हारी वचन की याद दिलाऊंगा। बहुत पुरानी बात है। एक बार उन दृष्टिहीनों के गांव से पहली बार एक हाथी निकला। हाथी अर्थात गजराज? हाँ वत्स, वे दृष्टिहीन तो हाथों से छूकर और टटोलकर हर एक की आकृति गढ़ लिया करते थे। हाथी पहली बार आया था। इसलिए उन सब ने हाथी को छूकर और टटोलकर उसकी आकृति को गढ़ने का निश्चय कर लिया।
वे सब गांव के बाहर से जाते हाथी के पास एकत्र होने लगे। आंखों से तो उन्हें दिखता ही नहीं था। इस कारण वे सभी हाथी को घेर कर हाथों से उसे छू कर टटोल टटोल कर अपने मन में ही उसकी आकृति गढ़ने लगे। कुछ ग्रामीणों के हाथों में हाथी की सूंड आ गई और उन्होंने उसे ही हाथी मान लिया। कुछ के हाथों में हाथी का पैर आया और उन्होंने उसे ही हाथी मान लिया। कुछ उसकी पूंछ और कुछ उसके पेट को ही हाथी मान बैठे। हाथी तो अपने रास्ते चला गया, परंतु उन ग्रामीणों के बीच एक भयंकर विवाद छिड़ गया। कैसा विवाद मालिक? सभी दृष्टिहीन ग्रामीण अपने अपने तर्क दे रहे थे। कोई सूंड को हाथी बता रहा था और कोई पैर को। किसी ने पेट को हाथी मान लिया और किसी ने पूंछ को ही हाथी कह दिया। सबके पास अपने अपने तर्क के सत्य आधार थे। उन्होंने उस हाथी को अपने हाथ से छूकर परखा था। उनके तर्क सत्य थे और उन्हें चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। जिसने हाथी को जिस रूप में परखा था, वो हाथी को केवल उतना ही मानने को तैयार था। फिर क्या हुआ मालिक? फिर क्या, देखते ही देखते अब तक एकता में रहने वाले उस गांव के ग्रामीण कई वर्गों में बंट गए और अपने अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने एक हाथी के कई नाम और कई रूप गढ़ लिए। वे अपनी अनुभूति की मूर्तियां भी गढ़ने लगे थे। जिस प्रकार उस गांव में हाथी केवल एक था और तर्क अलग अलग थे, ठीक उसी प्रकार परमात्मा केवल एक है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। राम जी भला करेंगे। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। कच्चे रास्ते पक्के इरादे, हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राम जी भला करेंगे। उनमें से कुछ दृष्टिहीन ग्रामीण ऐसे भी थे जो भारी भीड़ के कारण हाथी तक पहुंच ही नहीं पाए थे। उन्होंने केवल हाथी का स्वर सुना था, उसकी उपस्थिति का अनुभव किया था। उन दृष्टिहीन ग्रामीणों का मानना था कि हाथी तो है, पर उसका कोई शरीर नहीं है, कोई आकार नहीं है।
हाथी निराकार है। उन ग्रामीणों ने भी इसी आधार पर अपने तर्क रखने आरंभ कर दिए। वास्तव में हाथी एक ही था वत, पर इन दृष्टिहीन ग्रामीणों ने उस हाथी को कई नाम, कई रूप और कई आकार दे दिए। फिर क्या हुआ मालिक? फिर क्या, कहानी खत्म और तेरा वचन आरंभ। वचन आरंभ? हाँ, तूने वचन दिया था। अब मेरे प्रश्न का उत्तर देके अपना वचन पूरा कर। जो आज्ञा मालिक। आप प्रश्न पूछिए। तो बता, तू इस कथा के बारे में क्या कहना चाहता है? सावधान वर, इस प्रश्न का उत्तर तेरी लंबी यात्रा की अंतिम परीक्षा है। यदि तूने सही उत्तर दिया तो तेरी सिद्धि की यात्रा सफल होगी, और गलत उत्तर देने पर यहां तक आने के बाद भी तुझे खाली हाथ ही लौटना होगा। मुझे स्वीकार है मालिक। इस कथा पर मैं एक नहीं, दो बातें कहना चाहता हूँ। अर्थात दो उत्तर? जी मालिक। पहली बात कि उस गांव के ग्रामीण आंखों से दृष्टिहीन नहीं, ज्ञान से हीन अर्थात अज्ञानी थे। और दूसरा उत्तर यह है कि जिस प्रकार उस गांव में हाथी केवल एक था और तर्क अलग अलग थे, ठीक उसी प्रकार परमात्मा केवल एक है। उन्हें मानने वालों के अनुभव, परख और तर्कों का अंतर है। सत्य ये है कि इस संसार में जितनी भी जातियां, धर्म, मजहब, पंथ और मान्यताएं हैं, उन सब का मालिक एक है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। आपकी शरण पाकर हम धन्य हुए देवा। आज हम सबको समझ में आया कि आप हमेशा सबका मालिक एक क्यों कहते हैं। सिर्फ कहता नहीं हूँ भगत जी, उस दिन मैंने एक निश्चय भी किया था। कैसा निश्चय साईं? कि मैं मनुष्य को केवल मनुष्य समझूंगा, ना कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी अथवा जैनी। क्योंकि उस दिन मैं अपने रहमदिल मालिक की कृपा से उस सच को जान गया था कि भले ही संसार में अनेकों जातियां, पंथ, धर्म अथवा मजहब रहते हों, पर सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। इस निर्णय के साथ उस दिन मैंने एक और निर्णय लिया था। मेरे जाने के बाद तुम घर घर, गांव गांव में शिरडी बसाना, और मैं तुम्हारी एक पुकार पर दौड़ा चला आऊंगा। ये वादा है मेरा। साईं बाबा की जय। देवा, राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। इस निर्णय के साथ उस दिन मैंने एक और निर्णय लिया था। कैसा निर्णय देवा? मैं कभी किसी को भी अपने जन्म स्थान, कुल गोत्र अथवा माता पिता के विषय में नहीं बताऊंगा।
कारण कि अगर संसार को मेरे माता पिता या कुल गोत्र के बारे में पता चल गया तो वे भी दृष्टिहीन गांव के ग्रामीणों की तरह तर्क करने लगेंगे, मुझे हिंदू मुसलमान सिद्ध करने के प्रयास में लग जाएंगे। इसलिए अब तक मैंने अपने इस निर्णय का कठोरता से पालन किया है और जब तक रहूंगा तब तक इसका पूरी कठोरता से पालन करता रहूंगा। मैं यही चाहता हूं कि मनुष्य को केवल मनुष्य समझा जाए, ना कि उसे किसी धर्म अथवा मजहब में बांटा जाए। मैं जानता हूं कि तुम सबके मन में मेरा सच जानने की अभिलाषा छुपी रहती है। तुम सब भी दृष्टिहीन गांव के ग्रामीणों की तरह अपना अपना तर्क जड़ते रहते हो। तुम में से ही कुछ दृष्टिहीनों ने यहां तक दावा कर दिया कि मेरा जन्म फलाने गांव के फलाने घर में हुआ था और फला फला मेरे माता पिता हैं। कुछ ने तो मेरा जन्म स्थल और जन्म तिथि का प्रमाण तक बेचना आरंभ कर दिया। परंतु ये सब सिर्फ एक झूठ मात्र है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मनुष्य को केवल मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते। शिरडी मेरा गुरु स्थान है, मेरा कर्म स्थान है। क्या केवल इतना पर्याप्त नहीं? आज मैं तुम सबको एक सच बताता हूं और इस सच को हमेशा याद रखना कि साईं शिरडी का है और जब तक जीवित रहेगा तब तक सिर्फ शिरडी का ही रहेगा। जीवन रहते शिरडी के बाहर साईं का अस्तित्व केवल एक झूठ का पुलिंदा और व्यापार की दुकान मात्र है। हाँ, मेरे जाने के बाद तुम घर घर गांव गांव में शिरडी बसाना और मैं तुम्हारी एक पुकार पर दौड़ा चला आऊंगा। ये वादा है मेरा। साईं बाबा की जय, 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 साईं बाबा की जय। मेरी झिपरी को भूख लग रही है, भोजन का प्रबंध कीजिए। हाँ साईं। सुबह और शाम के समय टहलना सेहत के लिए बहुत ही उत्तम होता है सरफू। इसीलिए मैंने रोजाना हर शाम आपके साथ चहलकदमी करना शुरू कर दिया बाबा, और सच पूछिए तब से मेरी तबीयत बहुत बेहतर रहने लगी। राम जी भला करेंगे। देवा, आपकी आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करूं? अपनी बात कहने के लिए तो तू कभी किसी का मुंह नहीं ताकता नाना, फिर आज क्या बात हो गई जो तू इतनी भूमिका बना रहा है? देवा, आपका वो उड़न खटोला। क्या हुआ मेरे उड़न खटोले को? क्या तू भी मेरे उड़न खटोले पर बैठकर चांद तारों की सैर पर जाना चाहता है नाना? देवा, आपका साथ पाकर तो मैं हमेशा चांद तारों को छूता हूं, पर बात कुछ और है। क्या बात है नाना? देवा, आपका उड़न खटोला गांव वालों के लिए बहुत बड़ा कौतूहल बन गया है। देवा, सच्चाई और कल्पना के बीच एक अघोषित संघर्ष हमेशा से ही चलता रहा। सच्चाई की भूमि परिश्रम की भूमि, जबकि कल्पना के आकाश में तो बिना लगाम के घोड़े ही दौड़ाने को। और जब कल्पना के घोड़ों को चमत्कार की छौंक मिल जाती है तो सच और यथार्थ को छिन्न भिन्न होते देर नहीं लगती। संघर्ष करना ही है तो अपनी सच्ची आस्था, भक्ति, कर्म और विश्वास के लिए करता है, चमत्कार के लिए नहीं, कभी नहीं।
आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा